नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का रण क्षेत्र बेहद खास है, खास इस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सामने रहा, सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर चूक कहां से हुई है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी सीट अगर हार जाती है तो उसके पीछे वजह क्या होती है। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर जो राम को लेकर आए थे, राम उन्हें लेकर क्यों नहीं आए। लेकिन इन सब के बीच में चंद ऐसे सवालात थे जो पीछे छूट गए। सवाल ये कि अयोध्या में जिन्हें चुना गया, क्या वाकई वो सनातन को समझते हैं? क्या वो राम को समझते हैं? जितना सम्मान एक सनातनी करता है, क्या सनातन को समाजवादी पार्टी से चुने गए अवधेश प्रसाद जी समझते हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इंटरव्यू था और इंटरव्यू के दौरान अवधेश प्रसाद जी ने राम नाम का पट्टा पहन रखा था। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर ये जो पट्टा आपने पहना हुआ है, आगे प्रश्न होता है, इससे पहले उन्होंने कह दिया कि ये पट्टा दरअसल हमारे कार्यकर्ताओं ने पहनाया है। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या राम नाम का पट्टा नहीं पहनना चाह रहे थे? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो हमारी विचारधारा है, जो सोच है, जो मानसिकता है, वो जग जाहिर है। आखिर किस मानसिकता की बात कर रहे थे वो? आखिर किस सोच की बात कर रहे थे वो? क्या वाकई सनातनियों ने असल में रामद्रोहियों को पहचाना नहीं? और जो लोग आज राम के नाम पर कह रहे हैं कि राम ने हमें चुना है, क्या वाकई वो सच्चे राम भक्त हैं? राम नाम को बदनाम ना करो, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत कर आए अवधेश प्रसाद ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से लोग ये पूछने लग गए कि आखिर ये कैसे सनातनी है, ये कैसे राम भक्त है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कही थी। क्या कहा था, आइए जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं और फिर चलेंगे आज के गेस्ट के पास। उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से लेकर आइए जरा। उन्होंने कहा कि आखिर ये जय श्री राम का पट्टा और माला हमारे कार्यकर्ताओं ने पहनाया है, ये ना हमने डाला है और ना पहना है। अब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आगे वो कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो जग जाहिर है, हमारी जो सोच है, मानसिकता, हमारी जो मानसिकता है, जो सोच है, वो जग जाहिर है। किसी ने पट्टा डाल दिया तो पहन लिया। अब सवाल ये है कि क्या राम नाम का पट्टा पहनने से भी परहेज है? और किस मानसिकता, किस विचारधारा की बात अवधेश प्रसाद की तरफ से कही जा रही है? चलिए पैनलिस्ट के पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मलिक जावेद अंसारी साहब। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत अशोक जी आज आपके साथ ही करती हूँ। किस मानसिकता की बात कर रहे हैं अवधेश जी? किस सोच की, मानसिकता की, कौन सी मानसिकता जग जाहिर है? लावनी जी देखिए, अवधेश जी शायद इस मानसिकता की बात किए होंगे कि भगवान राम का नाम लेकर के और माँ गंगा का नाम लेकर के किस तरह से जनता को ठगने का काम 10 साल से किया जा रहा था। उसी मानसिकता के बारे में अवधेश जी मुझे लगता है कह रहे होंगे, क्योंकि अगर राम नाम अपने बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने राम नाम का पट्टा पहना, उनसे पूछा जब रिपोर्टर ने कि आपने ये राम नाम का पट्टा पहना है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे कार्यकर्ता ने पहना दिया। मतलब वो पहनना नहीं चाह रहे थे, कार्यकर्ता ने पहनाया तो पहन लिया। और फिर वो कह रहे हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वो जग जाहिर है। देखिए लावनी जी, स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बात कही, उनका कहने का आशय यही था कि सिर्फ राम नाम का दुपट्टा या पट्टा डाल लेने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता। उसके लिए दिल में राम के लिए जगह चाहिए, राम को भजने के लिए दिल में जगह चाहिए। ये बात उन्होंने कहा। और उनकी मानसिकता उन्होंने बताया कि हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग जनता के सेवक हैं। ये मानसिकता सबकी है, विपक्ष के लोगों की। लेकिन हम लोग भगवान राम का पट्टा डाल के गले में। फैजाबाद लोकसभा सीट आप जीत गए, आप जो भी बोल लीजिए, जीते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ा हुआ है। राम, राम भक्त, सनातन, सनातनी, ये सब आप अगर कहें कि इनसे आप जुड़े हुए हैं, इसके पर्यायवाची अपने आप को बोलें, तो सर ये शोभा नहीं देता। क्योंकि राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी, ये बार बार उस पन्ने को पलटने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है ये भी। लावनी जी, मुझे लगता है कि आपको उसी इतिहास में झांक के भी देखना चाहिए कि उस समय जो राम भक्तों पर गोलियां जो चलाई गई थी, उस समय चीफ सेक्रेटरी कौन था? आज वही चीफ सेक्रेटरी जो उस समय गोलियां चलवाया था राम भक्तों पे, आज वही चीफ सेक्रेटरी जो है भगवान राम के नाम पे, जो अयोध्या में सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया राम मंदिर ट्रस्ट का। तो ये भाजपा को सोचना चाहिए ना
और दूसरी बात आपने कहा ना कि राम के नाम का पेटेंट नहीं भाजपा के पास है। भाजपा राम के नाम पे दुकानदारी चला सकती है, भाजपा राम के नाम पे लोगों को का पेपर लीक करवा के उनके साथ धोखा दे सकती है, भगवान राम के नाम पर रोजगार छीन सकती है, भगवान राम के नाम पर महंगाई बेरोजगारी ला सकती है। लेकिन भगवान राम के नाम पर आपने कभी नहीं ऐसा सुना होगा कि जय श्री राम बोलकर समाज में आतंक मचाने का काम किसी ने किया है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नाम बदनाम करते हुए भगवान राम के नाम पर समाज में आतंक मचाने का काम किया है। इसीलिए भगवान राम ने अयोध्या से उसको रिजेक्ट किया है। इसीलिए मां गंगा ने ये तो भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र चौहान जी इसका जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इसी देश में आपने कहा श्री राम का नाम लेकर आतंक फैलता है, लेकिन आपको पता है ना कि आतंक कैसे फैलता है और आतंकी पहले क्या कहते हैं, क्योंकि आप उनका जिक्र नहीं करेंगे। जो अल्लाह अकबर कह के ब्लास्ट कर देते हैं उनका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ही तो नेता कह रहे हैं ना, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है वो जग जाहिर है। अब देखिए मायने बहुत है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र जी, देखिए कितना भयंकर विरोधाभास है अशोक यादव जी की बातों में। ये कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, यानी अशोक जी और इनकी पार्टी राम भक्त है। ये कह रहे हैं कि विपक्षी राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हैं याद कराऊं आपको? वैसे तो आपको याद होना चाहिए। आप उस राम विरोधी कुनबे के प्रवक्ता और प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं यादव साहब, जिसने अयोध्या में श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान, कार सेवा के दौरान, कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर सरयू को मनुष्य के, कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया था। लाशें कितनी गिरी गिनना भी संभव नहीं था। कारागार में कितने लोग बंद किए थे, बंदी बनाए थे, उसका हिसाब करना मुश्किल हो गया था। इतना कुछ करके भी आप अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं, तो ये राजनीतिक बेशर्मी की हद है, ये इंतहा है। ये आप अपना मजाक बनवाने वाली बात कर रहे हो। आप अशोक जी उस सियासी कुनबे के प्रतिनिधि और प्रवक्ता हैं जिस कुनबे ने बाकायदा देश के सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के कहा था कि राम हुए या नहीं हमको मालूम नहीं, वो तो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं। तो जो राम काल्पनिक कैरेक्टर हैं, जो हुए ही नहीं, आज आप न जाने कैसे खुद को उन राम का भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जैसे 80 के दशक में राम विरोधी थे, जैसे 90 के दशक में राम विरोधी थे, ठीक वैसे ही राम विरोधी आज भी हैं। अशोक जी जल्दी से काउंटर आंसर, फिर अंसारी साहब के पास और रमेश जी के पास जाओ। मैंने इसके पहले ही कर दिया जी, राम भक्तों पे गोलियां चलवाने का बात 10 सेकंड सर, वीरेंद्र जी की बात 10 सेकंड में जरा पूरी कर लीजिए। 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि अवधेश जी का आज का बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बस यूं ही डाल लिया राम का पट्टा क्योंकि किसी नासमझ कार्यकर्ता ने इनके गले में डाल दिया था, ये साफ जताता है कि राम का नाम ही नहीं, राम के अस्तित्व ही नहीं, राम के व्यक्तित्व ही नहीं, राम की परंपरा और संस्कार ही नहीं, इनको तो राम नामी दुपट्टे से भी परहेज है। दर्द होता है। इनको वंदे मातरम भी आधा चाहिए, इसमें दुर्गा जिक्र ना हो। ऐसे लोग अपने आप को राम भक्त कहते हैं। गोलियां चलवाने वाला अधिकारी को अरे भाई एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे? बड़ा पद दिया हुआ है। एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे? दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसी मोदी सरकार में, मोदी 3.0 वाली सरकार में जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री है ना, आज अभी लेटेस्ट उनका बयान आप चलवाइए अपने चैनल पे, अगर आपको हिम्मत है चलवाने की तो। हमारी हिम्मत की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए, हमारी हिम्मत मत देखिए, आप अपनी बात रखिए। अशोक भाई अपना हिसाब नहीं देंगे तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता। आज आप राम के हो रहे हैं कहने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भी आप लोगों ने बहिष्कार किया था अशोक जी, ये भी सच्चाई है। बजाय ये बताइए कि राम से आपका जीतन राम मांझी किसका मंत्री है? जीतन राम मांझी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है कि नहीं है? उन्होंने क्या बयान दिया अभी? आज राम काल्पनिक चरित्र है और राम से ज्यादा कर्मठी रावण है। के नाम से आपको परेशानी है, राम के मंदिर से आपको परेशानी है। और आप अगर नाम चलाइए उसका स्टेटमेंट तो अयोध्या में आते भी तो किस मुद्दे आते, किस मुद्दे आते? अयोध्या श्रीमान, अरे भाई चलाएंगी, क्यों नहीं चलाएंगी? नहीं जी ठीक है, नहीं एक सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड वीरेंद्र जी। अशोक जी बयान तो वो हम अभी आपको चला के दिखा देते हैं,
लेकिन सवाल यह है कि वो बयान चलवाकर क्या आप अवधेश प्रसाद जी को डिफेंड कर लेंगे? आप कह देंगे कि अवधेश जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आप ये मान लेंगे कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी मानसिकता जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं उस पर आप नहीं कोई टिप्पणी करेंगे? उस बयान को क्या आप अपने लिए एक सिक्योरिटी कवच ले आएंगे? आज भी आप क्या इस बात से इंकार कर देंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आप लोगों ने बहिष्कार किया था? आप राम के कितने सच्चे भक्त हैं, आप इसे क्या बता पाएंगे? क्यों किया था आपने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार? क्यों आपके नेता ने कहा था कि मंदिर बेकार है? यही शब्द कहा था ना उन्होंने कि मंदिर बेकार है। मैं बता रहा हूँ, लेट मी से। हाँ बताइए सर, बताइए, फिर अंसारी साहब इंतजार कर रहे हैं, रमेश जी भी हमारे साथ। प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार विपक्ष ने नहीं किया था, इस देश के हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य लोगों ने कहा था, किया था, और वो शंकराचार्य लोगों ने ये कहा था कि विधि सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है। शंकराचार्य उन्होंने आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री को दिया था और ये भी कहा था कि ये 500 सालों के अथक संघर्ष का परिणाम है जो इस वक्त दुनिया देख रही है। एक पक्ष तो देखते हैं आप, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना सर, एक ही पहलू पर बात क्यों करते हैं? जो सहूलियत लगती है उसे चुन लेते हैं और जो दूसरा पक्ष होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अंसारी साहब के पास मैं जाती हूँ, रमेश जी फिर इसके बाद तुरंत आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, प्लीज, दो और गेस्ट हैं, उनके अब कमेंट बहुत जरूरी है। अंसारी साहब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राम नाम को राजनीति का पूरा केंद्र बना दिया गया, वो चाहे बीजेपी के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो। लेकिन सवाल यह है कि उस सनातनी का क्या जो सच्चे मन से राम के साथ जुड़ा हुआ है, कौन धोखा कर रहा है? देखिए लवनी जी, मैं धर्म का जानकार नहीं हूं, लेकिन कोई भी किसी के धर्म आस्था पे चोट करता है तो वो गलत है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान बराबरी से होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी अशोक भाई की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी कल परसों ही जीतन राम मांझी जो कैबिनेट मंत्री बने, उन्होंने बयान दिया है कि राम जी जो थे काल्पनिक थे और रावण को उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और दूसरा भी जो डॉक्टर साहब है वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। पहली नींव, पहला ईंट तो इस बात की आप ही ने रखी थी, पहली ईंट तो कांग्रेस ने ही रखी थी ना इस इमारत की। आज आपको जीतन राम मांझी का बयान याद है, लेकिन कपिल सिब्बल साहब को क्यों आप भूल जाते हैं? इमारत की पहली ईंट तो आप लोगों ने ही रखी थी। मतलब आप करें तो अच्छा, दूसरा करे तो थू करके सवाल करना शुरू कर दो। हम धर्म के ठेकेदार नहीं है ना, धर्म के ठेकेदार तो भाजपा है। दूसरा, इनकी सरकार ने संसद में, मोदी 2 सरकार में इनके ही मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि राम सेतु का कोई परिमाण नहीं है। बताइए, आप लोग पहुंचे थे जब कोर्ट तक? आप ये बताइए ना, इनकी सरकार सर उनका जवाब देंगे ना। वीरेन जी से मैं पूछूंगी मैं सवाल, लेकिन मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ ना कि जो नींव आप लोगों ने रखी थी उस नींव के बारे में बात नहीं होगी। हम धर्म का धंधा नहीं करते रामनी जी। अयोध्या ये आ रहे, चित्रकूट सर धर्म पर सबसे ज्यादा अगर राजनीति किसी ने की है, तुष्टीकरण का आप टैग लेकर घूमते हैं, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण का टैग आप लोग लेकर घूमते हैं। अगर आपने धर्म की राजनीति ना की होती तो शायद तुष्टीकरण शब्द ही नहीं होता और आपको स्वच्छता के साथ ये कहा जाता कि एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। लेकिन तुष्टीकरण तो आपका पर्यायवाची बन गया, कांग्रेस इज इक्वल टू तुष्टीकरण। सवाल ये भी था, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे रमेश जी, आई एम सो सॉरी, ब्रेक से पहले आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद आपके पास आऊंगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वाकई सनातनियों का ये जो वोट गया है विपक्ष को, क्या ये मान लिया जाए कि जो हमारे सनातनी हैं वो जातियों में बंट चुके हैं और जातियों में बंटने के कारण ही सनातनियों ने ऐसे लोगों को वोट दे दिया जो राम विरोधी हैं? क्या प्राणवायु गलत तो नहीं चली गई है? सीधे बिना समय गवाए रमेश ठाकुर जी आपके पास आ रही हूं और वही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जातियों में बटे हुए सनातनियों ने ही रामद्रोहियों को प्राणवायु दे दी? क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि अयोध्या से निकला हुआ संदेश बहुत दूर तक गया है। देखिए लावनी जी, कल संघ प्रमुख साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो आईना है सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, कि जो राजनीति को आप जिस मोड़ पे ले आए हो और चुनाव को जिस धर्रे पे आके और जिस गंदगी के साथ आप लोग लड़ रहे हो वो सही नहीं है। कमोबेश वही तस्वीर आज भी दिखाई देती है। जैसे भी आपने कहा कि सनातनी बट गए हैं और सनातनियों ने अयोध्या में दूसरी पार्टी को वोट देके क्या गलत तो नहीं करा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत गलत करा, मेरी नजरों में बहुत गलत करा। तभी तो वहां के जो वोटर हैं, चाहे वो हिंदू हैं या कोई, बड़ी गालियां खा रहे हैं, उनको बड़ा भला बुरा कहा जा रहा है। वहां के संत लोग गाली दे रहे हैं, नेता भी गाली दे रहे हैं। दरअसल अब हिंदू भी बट गए हैं, जो भाजपा के हिंदू है वो अलग हिंदू हो गए हैं, जो विपक्ष की तरफ है वो अलग हिंदू हो गए हैं। यही तो राजनीति ये लोग चाह रहे थे।
अगर मैं भाजपा का समर्थन नहीं करूंगा तो मैं फिर हिंदू विरोधी हो जाऊंगा, अगर मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा तो मैं दूसरा हो जाऊंगा। तो यही चीजें इस समय हो गई हैं। जिस राजनीति को ये लाना चाह रहे थे, जिस मोड़ पे बांटना चाह रहे थे, पहले तो हम जातियों में बटे हुए थे कि भाई आप दूसरी जाति के, हम दूसरी जाति के। अब यहाँ पे हिंदू दो कैटेगरी में भाग हो गया कि आप भाजपा के हिंदू हो गए, आप कांग्रेस के हिंदू हो गए। तो इस तरह की अगर जब राजनीति चलेगी ना, तो मुझे तो लग रहा है अभी जिस तरीके से जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं और इन महाशय ने जैसे बोला है, इनके आगे पीछे कैमरे रहेंगे, इसके आगे पीछे लोग लगे रहेंगे कि कोई ऐसे शब्द निकले, कोई ऐसी चीज निकले जिसको हम राजनीतिक पूरा का पूरा षड्यंत्र बना दे। यही राजनीति चाह रहे थे क्या लोग? क्या ऐसे ही चाह रहे थे? अब जिस तरीके से सब चीजें हो रही हैं, ये आगे निकलते निकलते कहां पे जाएगी? आप अयोध्या जाइएगा, अयोध्या में इस समय क्या हो रहा है? अयोध्या में ये पूछा जा रहा है लोगों से, आपने वोट किसको दिया? अगर जो कहता मैंने भाजपा को नहीं दिया, उसके साथ में क्या हो रहा है? अभी अयोध्या के ही एक थाने में कल एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें ये बताया गया कि 4-5 लोगों ने जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उनकी खोपड़ी फोड़ दी गई। वो गलत है, वो गलत है। इसका विरोध हम भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है कि अपने हिसाब से वो पार्टी या फिर किसी सदस्य को चुन सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन सवाल ये है रमेश जी, सवाल ये है कि जिन्हें चुना गया, जिन पर भरोसा दिखाया गया, क्या वो राम को समझते हैं? मुद्दा ये है, क्योंकि अगर अवधेश प्रसाद ये कहते हैं कि हमारी मानसिकता जग जाहिर है, हमारी सोच जग जाहिर है, तो वो किस तरफ इशारा करते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए, ये महत्वपूर्ण है। नहीं लावनी जी, ये बात मैं भी कह रहा हूं, उनकी बात को मैं भी दोहरा रहा हूं। रमेश ठाकुर की जो मानसिकता, अवधेश प्रसाद जी, हाँ, वो मैं रमेश ठाकुर, मैं वो अपने की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, हाँ बोलिए। कह रहा है कि उन रमेश ठाकुर की जो मानसिकता वो जग जाहिर है। आप इससे क्या तय करोगे? आप इससे क्या तय करोगे? मेरी मानसिकता जो है, क्या हिंदू विरोधी है? क्या पाकिस्तानी है? हम अपने कुलदेव को हम जय भवानी बोलते हैं। हम जो भी जात समुदाय का है वो अपनी कुलदेवता को मानता था। क्या वो अगर ऐसा नहीं करेगा, वो उसका कुलदेवता बदल जाएगा, या उसका धर्म बदल जाएगा, या उसकी चीजें बदल जाएंगी? कुल मिला के देखो, राजनीति आज की दौर में जिस धर्रे पे आ गई है और जिस मोड़ पे आ गई है, वहां से इकट्ठा करना और उसके ये दुहाई देना, जैसे आप कह रहे हो कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है, वो खूबसूरती नहीं बची है, वो बदसूरती में बदल दिया गया। लोकतंत्र का जो मायना होता था, एक चुनाव का जो मायना होता, जब कोई जीतता था, भाई एक लोकतंत्र में यही तो होता है, कोई भी कहीं से भी जीत गया, चाहे कोई भी पार्टी का हो, जिसने उनको जिता दिया उसको स्वीकार होना चाहिए। जनादेश का हमें एकदम सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज सम्मान नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि एक पार्टी सम्मान नहीं कर रही है, लेकिन आपको भी पता है कि जब निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जिन इलाकों में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने किस तरीके से हुड़दंग मचाया है, ये भी उत्तर प्रदेश की कई तस्वीरें थी जो कि गलत थी। अगर हम एक का विरोध करते हैं तो हमें समान रूप से सभी का विरोध करना चाहिए। और मैं यहाँ वाकई ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, मेरा प्रश्न सीधा सीधा मूल था कि राम को नाम को लेकर क्यों बदनाम किया जा रहा है, राम को क्यों बदनाम किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास सीधे आ रही हूं। देखिए, राम का सम्मान नहीं करना, प्रभु श्री राम का सम्मान नहीं करना, अपने एक वोट बैंक को संतुष्ट करना, विपक्षी पार्टियों का जो नेचर है वो बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भले ही जितनी सफाई दें। लेकिन सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर राम के नाम पर इतनी राजनीति फिर क्यों हो गई? आपने ही तो मौका दिया वहां पर। देखिए, समझिए इस बात को, हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी जिन्हें इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराओं, इस देश के महापुरुषों से घिन आती है, जिनको वंदे मातरम में 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा का जिक्र बुरा लगता है, डर लगता है कि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मलिक जावेद साहब, अंसारी साहब को परेशानी हो जाएगी। ऐसी मानसिकता जो इस देश की मूल, इस देश की जड़ों से काटने का और उससे परहेज करने का प्रयास करती है, उन लोगों से हमारी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। श्री राम का नाम लेने से भय लगता है, श्री राम के नाम का पट्टा डालने से परेशानी है, डर लगता है, जय श्री राम कहने से कपकपी छूटती है, तो ये इनकी कलुषित तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है। अंसारी साहब शायद मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। इस मानसिकता को हम करते रहेंगे। मलिक जावेद अंसारी जी,
मैं एक मैं सेकंड के इसलिए लिए मैं एक मुस्कुरा बात रहा और हूँ बोल दूं, लवली अगर आप जी मुझे कि दें लावनी जी। अयोध्या भगवान राम राम की सेतु वजह को से लेकर नहीं एक बात देश कह के दूं, आ रहे हैं, भाजपा अंसारी सरकार ने साहब, अत्याचार अंसारी किया, साहब, गरीबों राम की सेतु को दुकानें लेकर एक तोड़ी, बात कह मकान दूं। तोड़े और लोकल आदिवासियों को, अयोध्या वासियों को बेरोजगार किया। अंसारी इस साहब वजह और से वीरेन क्या जी को हारे। आमने सामने कीजिए। लेकिन ये धर्म को धंधा बनाएंगे, जहां जहां वहां वहां ये फिर हारेंगे, क्योंकि मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। वहां के लोगों पे जब इन्होंने जो अत्याचार आप किए हैं वो इंडिया की मीडिया ने कवर नहीं किया। आप एक जाके बात देख समझ लीजिए लीजिए मलिक कितनी जावेद दुकानें अंसारी, तोड़ी गई, कितने मलिक कारोबार जावेद खत्म अंसारी किए गए, समझ कितने घर लें तोड़े कि गए। भारत वहां के के लोग लिए चीखते धर्म रहे, धंधा बिलखते नहीं रहे, है, चिल्लाते रहे, आपके लिए लेकिन ये धर्म निर्दयी धंधा हो भाजपा सकता है, सरकार ने लोगों पे संभव है अत्याचार किया, इस्लाम किसी मायने इसलिए में हारे। धंधा होता ये हो, भगवान राम का समझ केवल लीजिए। सहारा मलिक ढूंढते हैं। जावेद अब अंसारी तो को मैं मोदी एक जी बात ने कहना नारा चाहता भी हूँ, बदल दिया, अब मलिक तो जय जावेद जगन्नाथ अंसारी कह रहे एक हैं। बात वो समझ खुद भूल लें, गए भगवान राम मलिक को जावेद मोदी जी। अंसारी समझ तो फिर लें, क्या लिख कहेंगे लें ये? कहीं। एक अंसारी साहब प्लीज शब्दों का प्रयोग संभल कर कीजिए। भारत के लिए धर्म धंधा नहीं है, भारत के लिए धर्म भाजपा के लिए आत्मा भारत है। को मत सुन मिलाया करो। लीजिए जरा, सुन भारत लीजिए, को सुन भारत की लीजिए, आड़ में मत सुन छुपा करो। लीजिए ना, सुन भाजपा लीजिए, केवल धर्म का सुन धंधा करती लीजिए। है। भाजपा वालों आपके को कह लिए रहा हूँ, ये मैं केवल बड़ी झूठ स्पष्टता के से एक बात कह रहा झूठ हूं, का मैं बड़ी प्रोपेगेंडा भाजपा स्पष्टता के से लोग एक बात लेके कहना आते हैं चाहता और हूं, इनके पास समझना कुछ नहीं है। पड़ेगा। अंसारी साहब भारत को सुनना तो आप पड़ेगा ना, हार लेते बिना हो, सुने कैसे भारत बात को बनेगी। आप लेते हो, भारत के अंसारी पीछे साहब क्यों आप छूटते अपनी हो? बात कहकर अपना उत्तर एजेंडा तो सुन बताओ, लीजिए कृपा अपना करके। एजेंडा बताओ। अंसारी साहब को आपकी रोका क्या जाता क्या है विचारधारा है? किसी तरह, लोग ये भाई कुछ को भी कहते राजनीति करो, रहेंगे भाई और को उत्तर नहीं लड़ाओ। सुनेंगे। अंसारी साहब सुन आपके लीजिए। सगे प्रमुख ने क्या अंसारी किया? साहब, एक साल से अंसारी मणिपुर जल साहब, रहा है। अंसारी साहब, आप भाई अंसारी से भाई साहब को लड़ा सुनिए, रहे थे वहां पे। सुनिए भाई, एक सुनिए, साल सुनिए, से सुनिए, सबको एक बात अपने सुन लीजिए संग ना, में एक बात सुन लीजिए, लेकर कुछ भी अब फायदा तो नहीं होगा, एक सेकेंड चाहे अंसारी चाहे साहब, करने एक से फायदा सेकेंड, नहीं उनको होगा। आपने, एक बार मेरी बात सुन वीरेन जी लीजिए, का काउंटर एक बात। आंसर ले लीजिए जल्दी से, अशोक जी के पास क्या जाती हूँ मैं फिर। क्या मैं एक केवल केवल मैं ये कह रहा हूं कि जिन्हें राम के नाम में धंधा दिखाई देता है वे पापात्मा हैं, वे भारत को नहीं समझते, वे भारत की परंपराओं को नहीं समझते। किसी भारत में की दम नहीं परंपराओं है को कि आपसे वो एक पहले इस्लाम लोग को भारत की समझे समझे। लोग। परंपरा, अरे ठीक है, इस्लाम भारत को की और परंपरा, मोहम्मद साहब का नाम ठीक है, लेने इसी वाला बात को आगे ले जाते हैं। इस्लाम, चलिए, भारत की इस्लाम, परंपरा को कौन नहीं समझता, कुरान, इसी की तो मोहम्मद साहब के यही लिए तो धंधा महत्वपूर्ण है। शब्द कर लोगे क्या? हिम्मत है भारत क्या को, जावेद अंसारी? भारत जावेद और राम, अंसारी ने- ठीक है, चलिए जावेद आइए अंसारी आइए, कर्ज है क्या? ओके, वो पैकअप, मोहम्मद चलिए। साहब के नाम के साथ धंधा अशोक जी, शब्द भारत की जावेद परंपरा, अंसारी, भारत की मलिक संस्कृति, जावेद अंसारी में ये दम सब है कुछ क्या? कहा जाता है। ठीक है हिम्मत वीरेन जी है प्लीज, क्या? डॉक्टर तो- वीरेन जी प्लीज, अशोक जी के पास जाने दीजिए। भारत की परंपरा, संस्कृति, भारत का जीवन दर्शन, भारत का राम राज्य, ये सब एक पक्ष पर, एक प्लेटफॉर्म पर रहता है। महत्वपूर्ण ये है कि राम का सगा कौन, राम को कौन ठग नहीं रहा है। आपने कहा कि हम राम के सच्चे भक्त हैं, एक उदाहरण नहीं है अशोक जी, कई उदाहरण है। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप लोग वहां नहीं पहुंचे, आपने कहा कि बीजेपी का मंदिर है, राम का मंदिर नकार दिया आपने। विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव होता है और आपके 14 ऐसे विधायक होते हैं जो सीधे सीधे उसका विरोध करते हैं। विरोध किस चीज का? आप बीजेपी का विरोध करिए, खुलकर करिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी राजनीति का अब वो सीमाओं में आता है विपक्ष होने के नाते, लेकिन आप विरोध करते करते अगर भारत के सनातनियों का, प्रभु श्री राम का, राम भक्तों का विरोध करेंगे, तब इस पर सवाल खड़े होंगे। लावनी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति जो है सभी लोग जानते हैं कि अनेकता में एकता का सूत्रधार पिरोने वाली संस्कृति है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति हमारी है। लेकिन इस देश का मुखिया जब एक धर्म विशेष को लेकर के आग उगलता है, जहरीली जबान बोलता है, तो क्या वो भारत की संस्कृति को समझ रहा है? जब इस देश का मुखिया कहता है कि इस देश की संपत्ति को इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो एक धर्म विशेष को बांट देगी, तो क्या वो भारत की संस्कृति को समझ रहा है? जिनके साथ आपने अलायंस किया है ना, इसी देश के मुखिया ने कहा था कि विशेष रूप से पर्टिकुलरली मुस्लिम संसाधनों पर किसका विशेष अधिकार हुआ था, तब क्यों नहीं आप लोग इस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया आप देते? आप भी सेलेक्टिव हो जाते हैं, यही मैं देखना चाह रही हूं। आप सेलेक्टिव मत होइए ना, अगर आप एक मंच पर आकर एक बात रख रहे हैं तो दोनों बातें बराबरी से रखिए। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री इस समय कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। जब मोदी जी, सुन लीजिए, मोदी जी जब इस देश के आज प्रधानमंत्री हैं, जब उन्होंने ये वक्तव्य, उस समय भी प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात आपने कहा कि क्या राम को समझने वाले कौन है, राम को मानने वाले कौन लोग हैं? ये बताइए लावनी जी, राम के नाम का हम पट्टा लगा लें, उसके बाद अयोध्या में जाके जमीनों की दलाली करें, उसके बाद जाके राम के नाम पे चंदा वसूली करें, उसके बाद जाके राम के नाम पे हम वहां भ्रष्टाचार करें, तो क्या आप जिन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उन पर खूब सवाल खड़ा करिए, लेकिन कम से कम आप जब राम नाम के पट्टे को आपको पहनाया जाए, कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए। ये विचारधारा, सोच और मानसिकता, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? ये कहने की क्या आवश्यकता थी? कार्यकर्ता ने पहना दिया तो हमने पहन दिया। अरे गर्व से कहिए कि श्री राम का पट्टा है, हमने पहना है, हम राम भक्त हैं। क्यों नहीं गर्व से आप लोग ये बात कह पाते हैं? सवाल ये भी है। जल्दी से 20 सेकंड, सब अप, लास्ट
अब रमेश ठाकुर जी 20 सेकंड्स, कहाँ जा रही है राम को लेकर राजनीति? जल्दी से 20 सेकंड। श्री राम के नाम से इनको परहेज है, श्री राम के नाम से। ठीक है रमेश ठाकुर जी। देखिए, राजनीति चाहे राम के नाम की हो चाहे धर्म की राजनीति हो, उसका अंत हो गया है। मुझे तो ये लग रहा है खत्म होना चाहिए। और इसमें आपने बिल्कुल सही बात कही है, अगर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे अगर राजनीति करती है तो करने दो, अगर कांग्रेस धर्म के नाम के राजनीति करती है करने दो, लेकिन इसमें भारत को मत जोड़ो, हिंदुस्तान को मत जोड़ो। हिंदुस्तान एक साझी विरासत है, इसमें बिल्कुल भारत को ना जोड़ो, राम को ना जोड़ो, क्योंकि राम हमें जोड़ते हैं। और जब हम उस जोड़ को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये भारत पर आघात होगा, जो सच्चा सनातनी और भारतवंशी नहीं बर्दाश्त करेगा। आकलन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी मन की बात हम तक साझा की। तो राम के नाम पर जिस तरीके की राजनीति होती रही है और आज भी हो रही है, उस पर वक्त आ गया है एक कुठाराघात का, आकलन करने का, क्योंकि राम राजनीति नहीं है, राम हमारा जीवन दर्शन है, राम हमारा आधार है। इसलिए राम का नाम बदनाम ना करो। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।